हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की गाइस जो हमारा वीडियो है कि कोटक्स में बिगनर्स के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है या फिर ऐसे लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है जो फिलहाल बाइनरी मार्केट में बहुत पहले से है एंड उनको उतना नॉलेज नहीं है और वो इसमें इनकम करना चाहते हैं या फिर अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करी जिसका यूज करके आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर जो बिगनर्स हैं जिन्हें स्ट्रैटेजी चाहिए, जिन्हें फिलहाल अभी मार्केट में उतना आइडिया नहीं कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे क्या करना है, तो ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, देखो पहली बात क्या होती है, ट्रेडिंग का बहुत सारा टाइप होता है। जैसे आप प्राइस सेक्शन को यूज करके ट्रेड कर सकते हो, कोई स्ट्रैटेजी को पकड़ के ट्रेड कर सकते हो, कोई शॉर्ट पैटर्न यूज कर सकते हो, या फिर आप जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, आईटीसी ट्रेडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम उन सब चीज़ों को यूज करके ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या सीन है ना कि उन सब चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है और थोड़ा बहुत सीख कर आप ट्रेड करने आओगे तो मेनली आपको लॉस ही होगा। उससे बेटर आप इंडिकेटर के लिए जा सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। देखो, इंडिकेटर कोई खराब चीज़ नहीं है, वो आप उसको डबल कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप मार्केट में बिगनर हो तो आपको इंडिकेटर का डेफिनेटली हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये वीडियो मेनली बिगनर्स के लिए है जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज करा है फिलहाल कैल्टनर चैनल को मैंने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब इसका कुछ सेटिंग्स है। सेटिंग्स में ईएमए पीरियड को एज इट इज रहने देना है, एटीआर पीरियड को 10 रहने देना है, और मल्टीप्लायर में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है, या तो आप इसकी वैल्यू को आप 4 रख दो या तो इसकी वैल्यू को 3 रख दो, और दोनों में अपने अपने प्रॉफिट लॉसेस से समझाता हूँ। देखो, अगर आप क्या करते हो, कैल्टनर चैनल का जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू अगर 3 रखते हो, ठीक है, देखो जो बंदे रिस्क लेना चाहते हो वो मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 रखो। जो लोग एकदम सेफ जाना चाहते हो और बहुत ही कम ट्रेड करते हो, लाइक आप 2 ट्रेड करते हो, 1 ट्रेड करते हो, 3 ट्रेड करते हो, बहुत से बहुत आप 2-3 ट्रेड करते हो, तो आप मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 रख लो। जो मल्टीप्लायर यहाँ पर है इसका वैल्यू आप 4 रख लो। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो आप मल्टीप्लायर का वैल्यू 3 रख सकते हो। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे ना तो ये जो इसका स्पेस है वो बढ़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 कर दोगे तो ये और चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहली बात ट्रेड कैसे करना है। देखो, ट्रेड कैसे करना है वो समझाता हूँ। यहाँ पर पूरा मार्केट आपके इसी लाइन के बीच में रन हो रहा होगा, इसी दोनों जोन के बीच में रन हो रहा होगा पूरा मार्केट। तो इसमें कैसे ट्रेड करना है, आपको अपना कैंडल टाइम जो है वो 15 सेकंड कर देना है। कैंडल टाइम कितना, 15 सेकंड कर देना है। एंड इसकी एक्सपायरी जो होगी वो आपको करीबन 1 मिनट की आपको कर देनी है। ठीक है, लेट मी शो यू, आप इसको 1 मिनट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे काम करेगा चीज़ें, तो आपको क्या करना है ना, हाँ, आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट किसी लो को टच करेगा, जैसे पतले से इस कैंडल ने इस लाइन को टच करा, तो यहाँ पर आपको 15 सेकंड के कैंडल में 1 मिनट की एक्सपायरी के लिए कॉल डायरेक्शन का ट्रेड बनाना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, जब भी यहाँ पे टच करेगा आपको 15 सेकंड के लिए कॉल डायरेक्शन का ट्रेड बनाना है, 15 सेकंड की कैंडल, 1 मिनट की एक्सपायरी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कैल्टनर चैनल का वैल्यू अगर 4 कर दिए हो तो आपको ना बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, अब भी टच होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे अच्छे विनिंग मिलते हैं। बिकॉज क्या होगा, अगर आप इसका वैल्यू क्या कर दोगे, अगर आप इस मल्टीप्लायर का वैल्यू 3, आप यहाँ पे गौर करना, मैंने क्या कहा, टच करेगा तो बाई करना है। तो यहाँ पर हमें माइनस का टच होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर हम बाई करने वाले थे, बट अगर इसकी वैल्यू 3 रहती तो इसका टचेज यहीं पर हो गया है, और अगर आप यहाँ पे टच करते तो आपका लॉस हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 रखने से अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और तो आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पर भी आपका लॉस हो जाता, देख सकते हो, टच हो गया बट ऊपर चला गया, मार्केट टच हुआ पर ऊपर चला, यहाँ टच ऊपर टच होगा तो सेल करना है, नीचे टच करेगा तो बाई करना है, सिंपल। तो मल्टीप्लायर की अगर वैल्यू 3 रखोगे ना तो आपको बहुत सारा रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा रिस्क कम लो अगर आप बिगनर हो तो, और मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 रखो और फिक्स ट्रेड लो। कोई मार्टिंगल वगैरह फॉलो मत करो अगर आप बिगनर हो तो, नहीं तो आप अपना कैपिटल ब्लो कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा टच हुआ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर आपका आईटीएम हो जाता, यहाँ पर आपकी एंट्री होती तो। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो चलो मैं आप पे ट्रेड करके कुछ दिखाता हूँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तक आप वेट कर लो। और अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको इस ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आकर के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 रखते हो तो आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी
मिलेगी, बट बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें लॉसेस भी बहुत कम होंगे, ठीक है। और कभी भी आपको इम्पल्सिव वेव वाले मार्केट में ट्रेड नहीं करना। इम्पल्सिव वेव क्या होता है? जो मार्केट सीधा उठते जाता है या फिर मार्केट सीधा गिरते जाता है। तो दिस इज अ मार्केट जहाँ पर इम्पल्सन हुआ है सेलर्स का और वो बैक टू बैक गिरते गया। तो ऐसे मार्केट में अगर टच होता है सपोर्ट, तो आपको कॉल डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है, वहाँ वेट करना है। आपको कैसे मार्केट में ट्रेड करना है? जो रेंज कर रहा हो, इस तरीके से। तो जैसे अगर आपको मैं बैक का मार्केट दिखाऊंगा तो वो रेंज कर रहा था। लेट मी शो यू। अगर मैं आपको दिखाऊं बैक का मार्केट, तो वहाँ पर वो जैसे यहाँ पे ये रेंज कर रहा है, तो जहाँ देखो बहुत रेयरली अपर टचेज होंगे, बट जहाँ से टच होगा, देखो यहाँ टच हुआ है, मार्केट कितना अच्छा फॉल करा है, ठीक है। तो चलो बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया, अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, देन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो जस्ट आप वेट कर लो और लेट मी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। ओके, ओके, इस जगह हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट उसको टच करने जा रहा है, अभी फ़िलहाल टच करा नहीं है, बट मैं यहाँ पे सेल के लिए ऑलरेडी जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा यह और ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। क्यों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया हूँ सेल का, 15 सेकंड का कैंडल है और 1 मिनट की एक्सपायरी है। मैंने ट्रेड क्यों लिया मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो आप चाहो तो पूरा सेफ्टी के साथ जा सकते हो, जैसे ही इसको टच करेगा तो आप सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ऑलरेडी टच नहीं हुआ था, बट उसके पहले ही मैंने सेल कर दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पर आइडिया है चीज़ों का, बिकॉज मैं मार्केट में बहुत पहले से हूँ। तो मुझे चीज़ों का आइडिया है कि यहाँ पर जो मार्केट है सेल का मोमेंटम कर सकता है थोड़ा बहुत रेंज करने के बाद, और मार्केट यहाँ पर डाउन ही जाएगा। तो वेट करके देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें वेट करके देखते हैं, ठीक है। करीबन अब 1-2 और कैंडल बनेंगे एंड देन मार्केट आई थिंक हमारे फेवर में ही रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एंड गाइस, अगर आप वीडियो में नए हो गाइस तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो बाइनरी में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। अब एक समथिंग लास्ट कैंडल बचा हुआ जहाँ पर हमें दिख जाएगा चीज़ें। मुझे लगता है सेलिंग साइड ही चीज़ें आएंगी, बट देख लेते हैं क्या होता है। ये करीबन एक्सपायर होने ही वाला है और देखो मार्केट हमारे फेवर में और एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब कैंडल का जो भी मूवमेंट हो हमारा यहाँ पे विन हो चुका है, तो वहाँ उतना दिमाग हम लगाएंगे नहीं। आपको इसी तरीके से ट्रेड प्लान करें। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत रेंज करके ना नीचे साइड हो, यहाँ पे सेलिंग ही आना स्टार्ट हुई है, देख रहे हो। तो इस तरीके से चीज़ें काम करेंगे। आपको बस ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ देखो टच हुआ, डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर देखो डाउन ही जा रहा है। मार्केट को जाना डाउन ही, बस आपको इम्पल्सन से बच के रहना है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू, अगर आप कैल्कुलेटर चैनल का जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू अगर आप 3 कर दो ना, तो आपको बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो यहाँ टच हुआ बट ब्रेकआउट्स हो गए, और अगर आप जहाँ मैक्सिमम टाइम आपको टचेज, यहाँ टचेज, यहाँ टचेज, आपको बैक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसी के साथ लॉसेस भी उतने होंगे आपके, ठीक है। बट जैसे ही वैल्यू 4 कर दोगे तो यहाँ पर आपको मैक्स ऑफ द टाइम बहुत कम टचेज दिखेंगे, बट जहाँ टच होगा वहाँ मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर ऊपर टच होगा तो नीचे ही जाएगा। एक और ट्रेड फाइंड करते हैं, फिर हम मार्केट से आउट हो जाए। और अगर आप बाइनरी में नए हो, और अगर आप बाइनरी में नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप ट्रेडिंग सीख लो, फिर आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है बेसिक से एडवांस का और ट्रेडिंग का सब कुछ सीखना है, तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ और अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते हैं। ओके गाइस, लेट मी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। और गाइस, अगर आप मेरे सिग्नल्स को कॉपी करना चाहते हो, अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, तो मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूँ, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो यहीं पे मैंने ट्रेड करा था, ओवरऑल मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, नीचे ही गया है, देख रहे हो, नीचे ही गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम करता, आप इसका हेल्प ले सकते हो। और गाइस, अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके, अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, मेरे सिग्नल्स कॉपी करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपका जो भी पुराना कोटेक्स का एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू आईडी क्रिएट करनी है। न्यू आईडी क्रिएट करने का आपको उसमें मिनिमम डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करके आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो एक लास्ट ट्रेड कर लेते हैं, फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी तो हमें अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है कहीं पे। देखो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगा, बट जहाँ मिलेगा आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमें दिख गया है एक अपॉर्चुनिटी, करीबन टचेज हुए हैं, यहाँ पे मैं 2 ट्रेड सेल कर रहा हूँ, ठीक है। एंट्री बहुत नीचे लग गई है बट कोई बात नहीं, ये ओवरऑल टचेज ही मैं इसको मान के चल रहा हूँ, बिकॉज वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप परफेक्ट टच का वेट कर लेना, मैं उतना वेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आइडिया है कि मार्केट यहाँ से कुड भी डाउन, एंट्री बहुत ख़राब है बट चांसेस है कि डाउन जा सकता है, ठीक है। और क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे क्या, एक बाइंग का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे अच्छा खासा, और ओवरऑल मार्केट कैल्कुलेटर चैनल के पास पहुँच गया, तो यहाँ से सेलिंग मोमेंट आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमने सेल करा था, वेट करते हैं, वेट करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, ठीक है। तो चलो जस्ट वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन ओवर है। एंड मुझे उम्मीद है, बिकॉज देखो अब वीक्स भी डाउन होना स्टार्ट कर दी हैं, तो मार्केट हमारे फेवर में कुछ सेकंड में जा सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और गाइज कहीं पे भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो डेफिनेटली गाइज वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, करीबन कुछ ही सेकंड्स लेफ्ट है, ओके। और गैस हमारा एक रिफंड हुआ है और एक हमारा प्रॉफिटेबल हुआ है, थोड़ा बहुत टाइमिंग का डिफरेंस हो गया था बट कोई बात नहीं, यहाँ पर ओवरऑल मार्केट हमारे फेवर में गया, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में है। एक हमारा रिफंड हुआ, एक विन हो गया, मतलब ओवरऑल हमारे 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड हुए हैं एंड तीसरा ट्रेड हमारा रिफंड हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो आप बिगनर्स यूज कर सकते हैं, या फिर वैसे लोग जो मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पा रहे वो इस चीज़ को यूज करके प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत शानदार सी स्ट्रैटेजी है। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता, उस पर टाइम दोगे तो धीरे धीरे वो 100% बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ेगा, एक ही मार्केट होता है बट सबका देखने का नजरिया अलग होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।